क्या आप भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो सुनिए, सेबी का डेटा ये आया है कि इन्वेस्टर पहले ही 3 या फिर 5 साल में अपना SIP विड्रॉ कर लेती है। वेल्थ बिल्डिंग की जगह पे वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 ऐसे डेडली मिस्टेक्स बताऊंगा जो सारे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में करते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपका पैसा बचाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको कोई ऐसा रैंडम एडवाइस नहीं दे रहा, ये सब डेटा है, रियल डेटा आया है कि 90% इन्वेस्टर 3 या फिर 5 साल में अपना SIP विड्रॉ कर लेती है। 88% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रही है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में 2-4 लाख रुपए का फर्क आ रहा है 20 साल में। ये सब एक ऑफिशियल डेटा है। तो अगर आप सीरियस हो अपने वेल्थ बिल्डिंग के मामले में तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे फॉलो करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ये मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है परफॉर्मेंस ट्रैप। आपने कितने सारे फंड मैनेजर्स के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो देखे होंगे कि हमने लास्ट ईयर 45% रिटर्न दिया, 60% रिटर्न दिया, और वही आप क्या मिस्टेक करते हो, अरे यार इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, ले लेना चाहिए, यही करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो 2023 में 40% रिटर्न जनरेट कर पाई है, वो 2024 में -40% भी कर सकती है। और तो डेटा भी सामने है कि 88% ऑफ द एक्टिव लार्ज कैप फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम देयर बेंचमार्क। एक आपको रिसेंट एग्जांपल बता दो, 2021 में स्मॉल कैप फंड ने 65 to 70% का रिटर्न जनरेट किया एक साल में। लोग पागल हो गए थे कि इसमें ही पैसा डालना चाहिए। अगले साल 2022 में वही स्मॉल कैप ने -20% रिटर्न जनरेट किया। जिसने भी एंड पे अपना SIP चालू किया होगा उसको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ होगा। अगर वो कंटिन्यू रखता, अपना होल्ड रखता, SIP चालू रखता, तो अब तक तो फायदे में होता, बट ओवरऑल वो टाइम पे 1 साल के लिए वो लॉस में होता। तो क्या करना चाहिए? फोकस करो कंसिस्टेंसी पर, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, स्कीम का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करिए और फ्लैशी नंबर के चक्कर पे मत जाइए। मिस्टेक नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन डिजास्टर प्लस एक्सपेंस रेशियो। ये मिस्टेक में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक इंसान जो 10 से 15 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, उसे डुप्लीकेशन बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टिंग इन द सेम स्टॉक। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा डाइवर्सिफाइड है, म्यूचुअल फंड बहुत ही अलग अलग जगह में डाल रहा हूँ पैसा, बट वो पैसा एक ही कंपनी में जा रही है, वो पैसा एक ही स्टॉक में लग रहा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं, वो डुप्लीकेशन है। और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो है सेक्टर स्पेसिफिक टाइप। एक ही सेक्टर के म्यूचुअल फंड में डाल देते, IT हो, फार्मा हो, ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। सेक्टर रोटेट होता है, सेक्टर हमको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आने वाले साल में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, किसी को नहीं पता। सबसे मैं स्वीट स्पॉट आपको बता दूं तो एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक इंटरनेशनल और एक थोड़ा सा एक डेप्थ में भी आप डाल सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 to 1% ज्यादा होता है कमीशन के बेसिस पे। 10 लाख रुपए 20 साल के लिए 12% एनुअल रिटर्न अज्यूम करो, तो डायरेक्ट प्लान में 96 लाख आ रहा है और रेगुलर प्लान में 92 लाख आ रहा है। 4 लाख का फर्क है एक्सपेंस रेशियो के वजह से। तो एक्सपेंस रेशियो को चेक कर लेना, जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, वो डायरेक्ट प्लान में ही देखने को मिलता है। तीसरी मिस्टेक है SIP टाइमिंग डिजास्टर। लोग क्या करते हैं, मार्केट क्रैश होते ही SIP अपना स्टॉप कर देते हैं। 2025 में भी बेयर मार्केट में ये डेटा आया था कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव स्टॉप्ड देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, विड्रॉ कर रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है, उनको डर लग रहा है कि उनका पैसा डूब जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। बट वही लोग जिन्होंने चालू रखा है अपना SIP 2025 स्टार्टिंग से अब तक, अभी वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, बिकॉज मार्केट ने अच्छी तरह से रिकवर कर लिया है। और जो क्रैश के टाइम पे डर के अपना SIP स्टॉप कर चुके थे, वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं। SIP का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर समझिए कि मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा, मार्केट ऊपर है तो आपको थोड़ा कम यूनिट मिलेगा। एवरेज कॉस्ट इसमें कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज याद रखिए, SIP एक डिसिप्लिन है, टाइमिंग नहीं। मार्केट को आपको कभी भी टाइमिंग नहीं करना चाहिए। टाइम इन द मार्केट एंड नॉट टाइमिंग द मार्केट, दैट इज द डिफरेंस। ये हमेशा ये आप ध्यान रखिए। चौथी मिस्टेक ये है कि NFO फोमो प्लस टैक्स इग्नोरेंस। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नाउ अगर सस्ता है NAV तो
हमको बहुत ही अच्छा में मिल रहा है, हमको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप 100 रुपए जिसका भाव 10 NAV चल रहा है उसमें डालिए और जिसका भाव 25 NAV चल रहा है उसमें डालिए, अगर वो म्यूचुअल फंड 20% बढ़ेगा तो आपको 20% ही पैसे मिलेगा, भले ही NAV उसका सस्ता हो या महंगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। NAV एक इररेलेवेंट सब्जेक्ट है आपको नोटिस करने के लिए। और सबसे निगलेक्टेड टॉपिक है वो है अपना टैक्स। हर टाइप का म्यूचुअल फंड का अलग अलग टैक्सेशन होता है। अगर आप इक्विटी फंड में कर रहे हो तो 1 साल के बाद हमको 10% टैक्स लगेगा 1 लाख के ऊपर। अगर आप डेथ में कर रहे हो तो कुछ और है उसका टैक्स। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो उसका कुछ टैक्स लग कुछ और है। ये आपको आपके CA को पूछना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजरी को पूछना पड़ेगा, वो आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये एक एग्जैक्ट एक्शन प्लान बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट चालू करने के पहले आपको ये चीज करना चाहिए। प्लानिंग करने के पहले ये पूरा रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट हो जाइए। इसमें ब्रोकर को फोन करने की जरूरत नहीं है, आपके फोन के थ्रू, ऐप के थ्रू भी हो जाएगा। डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करिए, रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करिए, बिकॉज उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, आपका पैसा बच जाएगा। नंबर 2, आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिव्यू करो। अगर म्यूचुअल फंड आप 10 से ऊपर होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा माइनस कर दीजिए, कुछ मतलब नहीं है वो एक ही स्टॉक में सब पैसे डाल रहे हैं। तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, बट इतना डाइवर्सिफाई मत करिए कि आप एक पैसा 10 जगह लगा दिए, 20 जगह लगा दिए। नहीं, मैंने जैसे बताया, एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक इंटरनेशनल और थोड़ा सा डेथ फंड होता है, उसमें आप लगा सकते हो, बहुत ही हो जाता है। और सिल्वर गोल्ड भी है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। एक ही म्यूचुअल फंड, एक ही स्मॉल कैप में आप 6 जगह लगा के मतलब नहीं, बिकॉज वो पैसा एक ही स्टॉक में लग रहा है। नंबर 3, SIP चालू रखिए। मार्केट गिरे, मार्केट ऊपर जाए, 20% मार्केट, 30% मार्केट नीचे गिरे, SIP बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर आप 20s में हो अपने, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, SIP अभी से चालू कर दीजिए। 5,000 10,000 इज मोर देन इनफ। मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, कितना भी ऊपर नीचे गिरे, यू शुड नेवर स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट। ये वाला रूल को आप कभी निगलेक्ट मत करिएगा, ये बहुत ही हेल्प करेगा। आपका फ्यूचर आपको थैंक्स बोलेगा। नंबर 4, एक्सपेंस रेशियो चेक करिए, जितना लो होगा उतना अच्छा होगा। मैंने जैसे बताया, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो डायरेक्ट प्लान में ही जाइए। एंड नंबर 5, थोड़ा सा एक टैक्स का नॉलेज ले लीजिए, CA को कंसल्ट करिए, पूछिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी को कि मुझे कितना टैक्स लग सकता है अगर मैं ये करूंगा वो करूंगा। थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स 15 to 30% अपना टैक्स में ही पैसा गवा देते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी है कहीं ना कहीं तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे फॉलो करना ना भूलिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपने कभी SIP विड्रॉ किया है? क्या आपने क्रैश के बावजूद भी SIP अपना कंटिन्यू किया है? आपको कितना बड़ा फायदा हुआ है? कितने साल से आप कर रहे हो SIP? सारा मुझे बता दीजिए, दूसरे को हेल्प करिए, दूसरे जो कमेंट पड़ेगी उनको बहुत ही हेल्प होगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर करना है तो मैंने रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल वेव रॉकेट स्ट्रेटेजी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, वो डाला हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक नाउ एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल में। उसमें सारा मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सारा डिटेल देता हूँ, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, नॉलेज बहुत ही मिलेगा आपको। तो चलिए फिर ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।